Assalamu alaikum students. Welcome to the Physics House 559. Please like, share and subscribe the channel to get more lectures about physics. Today we are going to discuss about the introduction of classical mechanics. सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स हमारे पास फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है। एक बात याद रखें कि हमने ये देखना है मैकेनिक्स में कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, कैसे मूव करता है देखना है, क्यों मूव करता है ये हम मैकेनिक्स में नहीं देखते कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों मूव करता है। उसके बाद जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैकेनिक्स में देखनी है वो हमारे पास फोर्स है, मास है और एक्सेलरेशन है। हमने देखना है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है जब वो मूव करता है तो उस पर फोर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है, मास का क्या इफ़ेक्ट होता है और एक्सेलरेशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास हैं ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स की कुछ दो ब्रांचेस होती हैं हमारे पास, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि जो उस पर फोर्स और मास जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं उनका उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट पर क्या इफ़ेक्ट है। काइनेमैटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट तो देखेंगे, लेकिन फोर्स और मास का उस पर जो इफ़ेक्ट है वो हम काइनेमैटिक्स में नहीं देखते। और डायनामिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट देखते हैं विद फोर्स एंड मास। फोर्स और मास का जो उस पर इफ़ेक्ट है, जो उस पर इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको हम डायनामिक्स में देखते हैं। उसके बाद हम ब्रीफ सी हिस्ट्री देख लेते हैं मैकेनिक्स की, कि मैकेनिक्स को जो मोशन था, सबसे पहले मोशन को अरिस्टोटल ने स्टडी किया था। और अरिस्टोटल के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। सपोज़ हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं या करवाना चाह रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, ऐसा अरिस्टोटल ने कहा। उसके बाद मैकेनिक्स की स्टडी को थोड़ा सा ब्रेक लग गया, या यूँ कह ले बहुत ब्रेक आ गया। उसके बाद गैलीलियो और न्यूटन ने मैकेनिक्स को स्टडी किया, और गैलीलियो ने फंडामेंटल रूल्स दिए फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए फंडामेंटल रूल व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। गैलीलियो ने एज फंडामेंटल रूल्स दिए कि ऑब्जेक्ट की मूवमेंट के दौरान उसमें क्या, उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, उसकी मोशन, उस पे जो हम फोर्स लगाते हैं और उसका मास होता है, उस पर जो डिफरेंट इफ़ेक्ट होते हैं। न्यूटन ने गैलीलियो के दिए हुए रूल्स को फर्दर स्टडी करके उनको लॉज का नाम दे दिया, जिसको आज हम न्यूटन लॉज के नाम से जानते हैं। और न्यूटन्स की लॉज की फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है फ़िज़िक्स में, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है। न्यूटन लॉज फ़िज़िक्स में हर जगह इस्तेमाल होते हैं। सेब का ज़मीन पे गिरना और ज़मीन का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में भी न्यूटन्स के लॉ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या न्यूटन्स के लॉज में लिमिटेशंस होती हैं, या न्यूटन के लॉ हर जगह साइंस फिज़िक्स में हर जगह अप्लाइकेबल होते हैं या नहीं होते। तो इसके बाद हम न्यूटन्स के लॉ में देखते हैं कि लिमिटेशंस होती हैं या नहीं। लिमिटेशंस, देयर आर सम लिमिटेशंस टू द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स के लॉ में लिमिटेशंस होती हैं। एट सब एटॉमिक लेवल पर अगर हम जाएं, देखें, एटम को देखें, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिप्लेस हो जाती है। एटम के लेवल को जब हम स्टडी करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में चेंज हो जाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या सब एटॉमिक लेवल पर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है? नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स सब एटॉमिक लेवल पर फेल नहीं होती, बल्कि ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में।
रिप्लेस हो जाती है क्वांटम मैकेनिक्स से। उसके बाद हम देखते हैं टू स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद हाई स्पीड वी यूज़ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हाई स्पीड के साथ मूव कर रहे होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स की को स्टडी करने के लिए हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स को देखते हैं। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ मूव करते हैं। उसके बाद बेसिक सा और सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? If we have to tell the location of a particle or event to a fixed origin, we use three planes या three coordinate axes called frame of reference। क्या कह रहा है कि अगर हमने किसी भी या पार्टिकल या किसी भी इवेंट की लोकेशन देखनी हो किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन के अराउंड, तो हम ये तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का इस्तेमाल करते हैं जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है और जी एक्सिस हो सकता है। इनको नाम हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, किसी को भी एक्स, वाई और जी। और यहाँ पर और जहाँ पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट हो रहे हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस और ओरिजिन बना हुआ है। तो किसी भी फिक्स्ड ओरिजिन के अराउंड किसी पार्टिकल या किसी भी इवेंट की अगर हमने लोकेशन फाइंड करनी हो तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ते हैं। ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन टू द क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन मैकेनिक्स फॉर अ सिंगल पार्टिकल। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की फ़िज़िक्स की लेक्चर्स और वीडियोस मिलती रहें।